महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव, ओगड़दानी कैलाशी, अविनाशी, भूत भावन भूतेश्वर, करुणा सागर भगवान शिव की पावन कथा कुबेर भंडारी के इस पावन प्रागण्य में गौ माता के पावन चरणारविंद को स्मरण करते हुए गौशाला की इस पुनीत भूमि पर भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर की पावन कथा विश्वास की गंगा रूपी पुनित शिव महापुराण की कथा रायपुर छत्तीसगढ़ में बैठे श्रीमती हुलसी यादव, श्री धनुआ राम जी यादव, यादव परिवार, रायपुर छत्तीसगढ़, जो ऑनलाइन कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण कर अपने पूर्वजों को पार लगाने के लिए अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन शिव महापुराण की पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। शिव की करुणा, शंकर की दया जब तक नहीं होती तब तक जीव शिव पुराण तक नहीं पहुंच पाता। दुनिया के सारे प्रयास कर लो पर शिव करुणा करे। कहा पहले भी कि जब तक शिव शरीर में है, मतलब श्वास रूपी शिव शरीर के भीतर है तो ये शरीर है, और जिस दिन श्वास रूपी शिव निकल गया तो ये शरीर नहीं, केवल शव रह जाएगा। फिर इसका कोई महत्व नहीं है। कलकत्ता में कहा था, ना मुख में गंगा जल है, ना तुलसी का दल है, ना राम नाम सत्य है, ना कंधा है, और एक थैले में सिल दिया गया है और फिर शमशान भेज दिया गया। मौत ने अपना तरीका बदल लिया, मृत्यु ने अपना क्रम बदल लिया। शायद ही दुनिया का कोई व्यक्ति होगा जो ये जानता होगा कि मृत्यु अपना तरीका बदले हैं, मौत अपना तरीका बदल दिया। शिव पुराण कहती है अपने जीवन को बहुत मस्ती में जियो। अपने जीवन को इतना अलमस्त जीना, भगवान भी जब कहे तो कहे कि ये भगवत प्रेमी आया है, ये कोई श्रेष्ठ आया है। कितने भूमंडल पर कितने लोग रहते होंगे, कितने निवास करते होंगे, पर बाबा आप पर करुणा करा है तो आप शिव महापुराण की कथा टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अपने घर पर बैठकर ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं।
तो मुरुका जी का नाम सर्वस्व विख्यात हो गया। पूरी दुनिया में, देवलोक में, अप्सराओं में, गंधर्वों में, 33 कोटि देवताओं में, ऋषियों में, ब्रह्म जगत में, देवलोक में जो शिव महापुराण की कथा वाचने वाला एक साधारण सा तुमरुका, जिसका मात्र घोड़े का मुख लगा हुआ है, उसका नाम सर्व जगत प्रसिद्ध है। नारद जी को सुहाया नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज जी देवऋषि नारद तो भगवान की भक्ति में डूबने वाले हैं, देवऋषि नारद तो भगवान का भजन करने वाले हैं, फिर तुमरुका जी का चरित्र इनको क्यों नहीं सुहाया? अगर ये भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं तो फिर चरित्र तो सुहाना चाहिए। कहा देवऋषि नारद एक बार इंद्र के यहां गए। और इंद्र के यहां जाकर देवऋषि नारद ने जल की याचना करी कि मुझे जल पीना है, मुझे पानी पीना है। देवऋषि नारद के शब्द सुने तो इंद्र ने तुरंत अपनी अर्धांगिनी को निवेदन किया कि जाओ, जाकर थोड़ा सा जल लाकर देवऋषि नारद को दीजिए। और देवऋषि नारद इंद्र के घर का जल पीकर जब चले तो देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे और नारायण से कहा, प्रभु मृत्युलोक में जन्म लेने वाला मनुष्य कभी कभी भगवान का नाम लेता है और मैं 24 घंटे नारायण कहता हूं, तो वो बड़ा कि मैं बड़ा? बड़पन किसमें? भगवान विष्णु को लगा कि गजब की बात आज देवऋषि नारद ने कर दी कि संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य कभी कभी भगवान का नाम लेता है और मैं श्रीमन नारायण 24 घंटा कहता हूं। भगवान जान गए ये जरूर कहीं ना कहीं का ऐसा पानी पियाया है जिसके घर में अहंकार होगा। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। अगर जिसके घर का पानी पिया है, जैसा जल ग्रहण किया है, उसके अनुसार आपकी वृत्ति कुछ ही समय में चेंज हो जाएगी। मात्र जल पी लेना। हिंदू धर्म में तो यहाँ तक कहा गया कि आप अगर किसी मंदिर में जा रहे हो तो वहां का जल अवश्य ग्रहण करें, चरणामृत अवश्य। अभी तो फिर कोरोना छाया हुआ है तो मत लो, उसके लिए भी निवेदन, अभी तो घर में तुलसी का जल डालकर गंगा जल ले लो, मना नहीं, पर कहीं का भी ना। पर शास्त्र ये कहता है कि हम मंदिर जाएं, देवालय जाएं, तीर्थ जाएं तो वहां का जल अवश्य ग्रहण करें। परसों की कथा में था कि आप किसी तीर्थ में जाएं, होटल का भोजन करें, मना नहीं है, पर होटल के भोजन के साथ किसी एक दिन किसी आश्रम का जहाँ भगवत भजन होता हो, जहाँ स्मरण होता हो, जहाँ नाम जाप होता हो, जहाँ हरि कीर्तन होता हो, वहाँ का आनंद भाव हम पाए। क्यों? क्योंकि वहां का भजन का जो सुख है, हम तो कई बार लोगों से कहते हैं कि आप अगर आश्रम पर आए हैं, गौशाला आए हैं,
वृद्धाश्रम पर आए हैं। भले अभी गौशाला पूरी नहीं बनी, वृद्धाश्रम नहीं बना पूरा, मंदिर पूरा नहीं बना, काम चल रहा है, फिर भी आप अगर आए हैं तो यहाँ का प्रसाद पाकर जाओ। क्यों? क्योंकि किस भाव से भगवान के लिए, किस तरह से, क्या आनंद से, किस भाव से भगवान को रिझाया गया, किस भाव से भोग लगाया गया, उस भाव का प्रसाद जब हमारे भीतर जाता है तो हमारी वृत्ति को, हमारी मस्तिष्क को, हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को, हमारी वृत्ति को वो श्रेष्ठ कर देता है। भटकना मन का रोक दे। महाराज भगवान विष्णु ने नारद जी के केवल शब्द सुने कि मैं जितना भजन करता हूं शायद कोई करता होगा। केवल संबोधन श्रवण करा है कि मैं जितना स्मरण करता हूं शायद ही कोई करता होगा। मैं जितना भजन करता हूं शायद ही कोई करता होगा। ये देवर्षि नारद की चित्तवृत्ति में बैठ गया, ये देवर्षि नारद के मन में बैठ गया। और केवल देवर्षि नारद के मन में नहीं, हर व्यक्ति के मन में थोड़ा बहुत काम का। अभी वो तो कोरोना महामारी ने दिखा दिया कि तुम कुछ नहीं कर रहे, करने वाला तो हरि है, करने वाला तो परमात्मा है। महाराज माटी का संसार है, खेल सके तो खेल, बाजी रब के हाथ है, पूरा विज्ञान फेल। यहाँ ये उसने दिखा दिया कि ये विज्ञान अपनी जगह पर है, संसार अपनी जगह पर है, पूरी दुनिया के रिसर्च सेंटर लगे हुए हैं दवाई बनाने के लिए, सब फेल। उसने दिखा दिया कि कोई नहीं करता है। आज एक सुबह 7:30 बजे किसी बेटी का फोन था ग्वालियर से। समीर जी के पास आया फोन और वो बेटी रो रही थी। पिताजी 8 दिन से हॉस्पिटल में है, अंदर जाने नहीं देते, मिलने नहीं देते, मुख में एक नली डली हुई है। डॉक्टर सिस्टर जब उनको लगता है तब थोड़ा सा पदार्थ डाल देते हैं। वेंटिलेटर पर पड़े हुए। समीर के पास फोन था। क्या चाहती हो? गुरुजी से बात करनी। बात हम करते नहीं। मैसेज करो, जवाब लिखकर भेजा कि बेटा चाहती क्या हो। आप मानेंगे नहीं, दुनिया की कोई बेटी ऐसा नहीं चाहेगी। उस बेटी ने एक शब्द लिखकर डाला कि गुरुदेव, उनकी अवस्था है 75 वर्ष की, बेटा और बहू एक ही है, पूछते नहीं। मान लो थोड़े वो ठीक हो गए, घर आ गए, मेरे ससुराल वाले यहाँ झेलेंगे नहीं, बहू वहां झेलेगी नहीं। गुरुदेव, अवस्था ऐसी नहीं कि वो बच सकेंगे। अब तो बाबा से विनती करो कि उठा सकेंगे। अब तो बाबा से विनती करो कि उठा। शब्द सुनिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। भाव देखिए,
एक व्हाट्सएप पर किसी सिस्टर ने एक फोटो खींचकर भेजा एक मरीज का। उस मरीज के ऊपर एक कबूतर बैठा हुआ। लगातार 3 दिन से वो कबूतर मरीज के ऊपर आकर बैठता है। पता करा सिस्टर से कि ये मरीज जो है इसके रिश्तेदार कोरोना के कारण कोई मिलने नहीं आया, बेटा बहू, परंतु एक गार्डन में ये व्यक्ति रोज सुबह दाना डालता था, तो वो कबूतर इसको ढूंढता ढूंढता 3 दिन से यहाँ पर। ये महामारी ने दिखा दिया, हमें अपने श्रेष्ठ लगते थे, पर संसार में जो अपने दिखते हैं वो केवल दिखावे के। पकड़ कर हाथ जो तेरा कहे तू लाडला छोरा, अभी सब साथ हैं तेरे, आगे होने को धोखा है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। ये हमें लग रहा है कि ये अपने हैं, हमें लग रहा है कि ये मेरे हैं, पर संसार सागर में इस कोरोना महामारी ने दिखा दिया, जिससे अपनापन था वो भी छूट गया, नष्ट। वो भी छूट संसार दिखा गया। महाराज एक फिर निवेदन करूंगा, जो कल कहा आज फिर कहता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है मेरा भोलेनाथ, मेरा भगवान। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है मेरा भगवान, और उसकी दवाई एक ही है, केवल तुम्हारा भजन, सिमरन, स्मरण, कीर्तन। कर लिया वो बच गया। कुछ नहीं है, केवल भजन कर लिया, सिमरन। बहुत आपका मोहल्ला सेफ है, अच्छे लग रहे हो, आप सेफ हैं, अच्छा लग रहा है, पर कई परिवारों के घर के लोग जो पड़े हुए हैं, इतना टेंशन में जिंदगी जी रहे हैं, इतना टेंशन में जी रहे हैं कि 2 रोटी भी चैन की नहीं खा पा रहे। बहुत दुख है। भोलेनाथ कृपा करें, स्वस्थ रखें, ये कोरोना महामारी को दूर करें, शिव करुणा करें। शिव कृपा। देवऋषि नारद के मुख से निकल गया कि मैं ज्यादा वजन करता हूं, तो समझ में आ गया कि अहंकार के घर का पानी पिया है। जल पियो मना नहीं है, पर जल भी कहीं ऐसे जगह पर जाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना जहां रोज भजन होता हो, जहां रोज कीर्तन होता हो, जहां रोज स्मरण होता हो, जहां रोज मंत्र जाप होता हो, जहां रोज नाम जाप होता हो, जहां रोज यज्ञ आदि कर्म होते हो, जहां नित्य की गौ माता की सेवा होती हो, जहां नित्य का परमार्थ कर्म होता हो, वहां जाकर थोड़ा सा भी जल ग्रहण कर लोगे तो ये बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति संवर जाए, ये मन सुधर जाए, ये मन आनंदित हो जाएगा, ये वृत्ति संवर जाए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक नियम रहा है, पहले माताएं तो अच्छे से जानती होंगी कि कार्तिक महीने में आंवला नवमी आती है। जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं आप सब भी जानते हैं, कार्तिक महीने में आंवला नवमी आती है। तो हमारे यहाँ की पहले जो माताएं होती थी वो भोजन का टिफिन बनाकर आंवले के पेड़ के नीचे पूजन कर कर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करती थी।
अब ये कोई पूछे कि महाराज ये कौन से पुराण में लिखा हुआ है कि आंवले की पूजन करने के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन ग्रहण करना चाहिए? कौन सी पुराण में, किस जगह लिखा हुआ है? तो विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में लिखा है, वृक्ष कर्म में। कि कौन से वृक्ष के नीचे हमें भोजन करना चाहिए, कौन से वृक्ष के नीचे कितनी देर बैठना चाहिए, कौन से वृक्ष के नीचे में यज्ञ करने पर क्या फल की प्राप्ति होती है, कौन से वृक्ष का रोपण करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है, ये लिखा है पुराण के अंदर। महाराज विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन पूजन करने के बाद भोजन ग्रहण करने पर शास्त्र कहता है, हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन करता है, विष्णु पुराण कहता है कि जब आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन भोजन ग्रहण किया जाता है कार्तिक के महीने में, तो शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता मात्र तुम्हारी जो पत्तल लगती है, भोजन का टिफिन खुलता है, उतनी देर में 33 कोटि देवता आंवले के वृक्ष के नीचे आकर उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद जब हम पाते हैं तो हमें वो अमृत फल की तरह प्राप्त हो जाता है, सुख देने वाला। कहते सारे तीर्थों के प्रसाद से प्रबल प्रसाद उस समय पर बन जाता। और आप लोग जितने ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, आप भी कभी ना कभी गए होगे। शादी के बाद नहीं गए होगे तो पहले गए होगे, पहले नहीं गए होगे तो बाद में गए होगे, पर कभी तो गए होगे। फिर इस आंवले की पूजा ने एक नियम चेंज कर लिया, इसको लोग कहने लगे पिकनिक। ठीक है, तो फिर पिकनिक मनाने कहाँ जाएं? तो थोड़ी सी बढ़ा दो भाई, बाकी ठीक है। पिकनिक मनाने कहाँ जाएं? तो फिर लोग आंवले का तो पूजन करने लगे और उसके बाद भोजन कहीं और जाकर खाने लगे, इसको फिर पिकनिक का नाम दे दिया। पर नहीं भाई, जहां कहीं धर्म होता हो, अच्छा कर्म होता हो, भजन कीर्तन होता हो, गौ सेवा होती हो, नाम जाप होता हो, वहां कहीं आंवले का वृक्ष हो, ऐसी जगह पर जाकर पूजन अर्चना कर कर पाया गया प्रसाद स्वयं 33 कोटि देवताओं के सुख को प्रदान कर देता है। सुख को प्रदान कर देता है, वो आनंद की राशि है, वो आनंद का देने वाला है। महाराज भगवान जान गए कि आज देवऋषि नारद ने जरूर किसी अहंकारी के घर का जल पिया होगा, जरूर किसी अभिमानी के घर का पानी पिया होगा। पूछ लिया भगवान ने, ये शब्द तो तुमने बोला, उसका उत्तर तो हम दे देंगे, पर ये बताओ आ कहां से रहे हो? कभी कभी पति आकर जब गुस्सा करता है ना, बहुत तेज चिल्ला चोट, तो पत्नी पूछ लेती है, चिल्लाओ मत, ये बताओ कहां से आ रहे हो, ये बताइए। हो जाता है। एक पति ने आज विचार करा, रोज सारे संत कहते हैं कि अपने अंदर झांक कर देखो, विचार करो, साधना करो, अपने आप को पहचानो। तो एक बेचारा सुबह से 2 अगरबत्ती लगा के, दिया लगा के बैठ गया, आंख बंद करके, अंदर ही अंदर सोचने लगा। संत कहते हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है, विचार कर रहा। अब 2 मिनट अगरबत्ती लगा के बैठा ही था और ये सोच ही रहा था, इतने में पत्नी चिल्ला के बोली, पागल हो, 2 घंटे से बैठे हो, कहां से आया हूं बोल रसू। मन में सोच रहा था, हे भगवान ये व्यक्ति कहां से आया, क्यों आया हूं। पत्नी चिल्ला के बोली, मेरे भाग फूटे, प्राण खाने आए। अगला प्रश्न था कहां जाना है? पत्नी बोली नहाओ जाओ। पति ने अगरबत्ती को पानी में डुबो के बुझो दिया। उसने सोचा सारे उत्तर यहीं मिल गए, अब क्या भगवान का भजन कर, साधना में लगा।
कहा तुलसी बाबा ने, कलियुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरई पर। कली काल में मात्र बहुत साधना, तप, यज्ञ, अनुष्ठान, ये सब बहुत पीछे हैं। कली काल में तो केवल आप जो जितना कर सको, जितना भजन, जितना कीर्तन, जितना स्मरण, जितना दान, जितना पुण्य, जितना नाम जाप कर सको, बस वही आपका है। जितना कर सको, जितना आपका मन पड़े, बहुत नहीं, जितना आपके चित्त वृत्ति में पड़े बहुत। 24 घंटे भगवान के सामने दिया लगाकर बैठे तो भगवान नहीं मिलेगा साहब। बस एक क्षण भगवान के सामने जाकर बैठ गए, एक क्षण भगवान का स्मरण कर लिया, भगवान मिल जाए, भगवान प्राप्त हो जाए। बहुत वो मिलेगा। देव ऋषि नारद ये विचार कर रहे हैं, भगवान सोचे कि तू आ कहां से रहा है। देव ऋषि नारद ने कहा इंद्र के यहां से। भगवान जान गए इंद्र अभी वृत्रासुर को मार कर आया है, और उसके भीतर ये अभिमान आ गया कि मैंने वृत्रासुर का अंत करा, मैंने राक्षस का संहार करा। अगर दधीची ऋषि अस्थियां ना देते तो वृत्रासुर मरता क्या? वो तो दधीची ऋषि की कृपा थी जो इसको मिल गई अस्थियां, और दधीची बामा ने इसको अस्थियां दे दी तो राक्षस मर गया। उसमें तुम्हारा अपना क्या था? जमा जमाई दुकान मिल गई, जमा जमाया मकान मिल गया, जमा जमाया घर मिल गया, सब कुछ मिल गया, और उसके बाद व्यक्ति कहे मैं कर रहा हूं, तो भगवान के भी रुक जा, शांति रख। एक सेठ जी हमेशा कहते थे मैं मर गया ना तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा, इतना चाहते हैं लोग मुझे, इतना प्रेम करते हैं। अगर मैं मर गया पूरा परिवार मर जाएगा, अगर मैं चला गया पूरा परिवार चला जाएगा। एक संत आ गए, संत ने पूछा सेठ जी क्या बात है, हमने सुना है कि आपको बड़ा प्रेम है घर से। हाँ, अगर मैं चला गया तो पूरा परिवार चला जाएगा, मैं मर गया मेरे पीछे ना जाने कितने मर जाएंगे। तो इतने में सेठ जी बोले, जैसे ही तो गुरु जी बोले काम करो ना सेठ जी, हमको भी प्रैक्टिकल करके तो दिखाओ, जरा आधा घंटा मर के तो दिखाओ। अरे गुरु जी आधा घंटा कोई मरता है क्या? हाँ, तुम तो आधा घंटा मरो, बस पानी पीते पीते लुढ़क जाना, और हम डॉक्टर को बुलवा के खिलवा देंगे कि सेठ जी मर गए। हमें भी देखना है तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी पत्नी कितनी मर रही, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे कितने मर रहे। अरे गुरुदेव, मैं मर गया तो पत्नी रो रो के मर जाएगी, बेटा मर जाएगा, बहू मर जाएगा, पोता मर जाएगा, तुम्हें क्या मालूम है? गुरु जी बोले वही तो देखना है, कितने मर रहे हैं, जरा लुढ़को, पानी पीते पीते लुढ़को जरा। अरे गुरुदेव तुम जानते नहीं हो क्या? मैं सब जानता हूं, तुम तो लुढ़को। और अगर मेरी पत्नी बच्चों को कुछ हो गया तो? गुरु जी बोले वो गारंटी मेरी है, तेरे पत्नी बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा, बस तू तो पानी पीते पीते लुढ़क जा। ठीक है। सेठ जी बोले ऐसे कोई मरता है क्या? पानी पीते पीते लुढ़क जा। डॉक्टर क्या मूर्ख है? वो तो कह देगा कि जिंदा है। गुरु जी बोले बाकी का काम हम कर लेंगे, हमें तो ये देखना है कि तेरे मरने के बाद कितने लोग मर रहे हैं, बस उतना देखना है, और कोई बात नहीं। तो लुढ़क। सेठ जी पानी पीते पीते कुर्सी से नीचे गिर गए तो उसने तुरंत उसी समय पर गुरुदेव ने डॉक्टर को बुलवाया, और पत्नी रोने लगी, बेटा रोने लगा, बहू रोने लगी, पोता रोने लगा, डॉक्टर को बुलाया। गुरुजी ने 1000 रुपए पकड़ा डॉक्टर को कि तुम भी यहीं बैठो, हम भी यहीं बैठे, और कह दो ये मर गई। डॉक्टर ने कह दिया सेठ जी तो मर गए। पत्नी धाड़ धाड़ के रोई रे, ऐसी अल्ला अल्ला के रोई, चिल्ला चिल्ला के रोई, नई नई डिजाइन में रोई, खूब।
गुरुजी ने पूछा, सेठानी क्यों रो रही हो? मारा सेठ चले गए, पता के भी नहीं गया। गुरुजी बोले, क्या? अरे बोल देते, उनकी जगह मैं मर जाती। गुरुजी बोले, इतनी सी बात? गुरुजी ने अपनी झोली में से पोटली निकाल के दी, सेठानी ये पोटली की भभूत है, तू खाएगी, तू मर जाएगी, सेठ जी जिंदा हो जाएंगे। इतने में तो सेठानी इतना घूंघट करके रो रो के बोली, अरे उनकी तो उम्र हो गई थी। बताओ। सेठ जी मन में सोचा, परसों तो कह रही थी कि तुम जवान दिखते हो, और अब कह रही उम्र हो गई थी। बेटा रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? तू क्यों रो रहा है? पिताजी चले गए, ये भी नहीं बता के गए कि कौन से कितना लेना है, कौन से कितना लेना था, ये भी नहीं बताया उन्होंने। पिताजी चले, तो तू क्यों रो रहा है? ले तू बूटी खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा पिता जिंदा हो जाएगा। बेटा बोला, पिताजी कह रहे थे अब तो सब तुम्हें संभालना है, सब तुम्हें, अब तो केवल तुम्हें संभालना है, केवल। बेटा भी नहीं खाता, बहू भी नहीं खाती, पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए, अब कुरकुरा कौन दिलाएगा? ले बबूती तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, दादा जिंदा हो जाएगा। पोता बोला, गुरुजी ना तुम्हारे कोई आगे ना तुम्हारे कोई पीछे, तुम नहीं खा लो। अब सारे घर के मिलके वो गुरुजी को खिला रहे, पर कोई नहीं खा रहा। लगता है हमको कि ये मेरा है, वो कुटुंब मेरा, वो परिवार मेरा, ये मेरे वो पराए, हमें लग रहा है, पर नहीं। नारद के मुंह से निकल गया, देवऋषि नारद कह दिए। और देवऋषि नारद बोले कि संसार में जितने भी हैं उसमें सबसे ज्यादा मैं भजन करता हूं। थोड़ा रिटर्न बढ़ाओ, रिटर्न। मैं भजन करता हूं, भगवान ने दिखा दिया। एक तेल का कटोरा देकर भेज दिया, एक बूंद तेल नीचे ना गिरे, ले जाओ इसको। होकर आया नारद, ले जाओ इसको। होकर आए नारद। नाम कितनी बार लिया? नाम लेता तो तेल गिर जाता, तेल पर ध्यान लेकर गया था, एक बूंद नहीं गिरने दिया है। भगवान कहते नारद, काम तुमको भी दिया और उनको भी दिया, संसार के लोगों को। काम करते करते उन्होंने नाम तो जपा है, तुमने तो वो भी नहीं जपा, फिर क्यों अभिमान लेकर बैठे हो? फिर क्यों अभिमत्ता लेकर बैठे हो? और किस बात का अहंकार कर रहे हो तुम? और वो देवऋषि नारद का जो अभिमान था, वो देवऋषि नारद का अभिमान टूटा नहीं है, वो देवऋषि नारद का अभिमान समाप्त नहीं हुआ है, वो देवऋषि नारद का अभिमान और बढ़ गया, और बढ़ा तो तुमरुका जी के सामने पहुंच गए। तुमरुका जी के सामने पहुंचकर कहा, तुम्हारा भजन और मेरा भजन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अगर मैं चाहूं तो भगवान विष्णु को प्रकट कर सकता हूं, ये देवऋषि नारद कह रहे हैं। तुम रुका, तुम कुछ कर सकते हो? तुम रुका जी कहने लगे, मैं काय को ऐसा भजन करूं कि भगवान को प्रकट करना पड़े? भगवान को अगर बुलाना है तो केवल कंपटीशन में नहीं बुलाया जाए,
शादी में, विवाह में, फंक्शन में ये देखा जाता है कि कौन कौन से वीआईपी को बुलाना है, कौन कौन से वीआईपी को बुलाया जाए, कौन कौन से वीआईपी को बुलाना है, ये देखा जाता है। शादी विवाह में हम सबको बुलाने का प्रयास कर लेते हैं, कौन कौन से वीआईपी को बुलाना है जिससे हमारे मंच की शोभा बढ़े। पर तुमरुका जी कहते हैं यहाँ कोई मंच नहीं बन रहा है कि भगवान को बुलाया जाए और भगवान सामने प्रकट हो जाए। यहाँ मांगने के लिए नहीं, यहाँ दिखावे के लिए नहीं। मुझे तो केवल यदि भगवान मिल भी जाए तो मैं तो केवल उनका स्मरण करूं। मुझे लगता है इसीलिए देवर्षि नारद का कहीं मंदिर नहीं, बहुत कम जगह होगी जहां देवर्षि नारद का मंदिर होगा, पर जिसके भीतर कभी अभिमान नहीं आया, जिसके भीतर कभी अहंकार नहीं आया, जिसके ऊपर नारायण और शिव की कृपा सदा बनी रही, वो तुमरु है, वो तुमरुका है। इसलिए भारत की भूमि पर तुमरु एक तीर्थ भी है। जिस भूमि पर तुमरुका जी ने तप साधना करी, जिस भूमि पर तुमरुका जी ने अपनी धर्म पत्नी से कहा था कि यहां बैठकर साधना करना, पर तुमरुका जी की धर्म पत्नी आलसी चली गई उठकर। तुमरुका जी ने आकर देखा कि मेरी अपनी धर्म पत्नी को यहां बिठाया था साधना करने के लिए, भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, ये कहां चली गई? तुमरुका जी की धर्मपत्नी दिखी नहीं। जिस स्थान पर तुमरुका जी तप कर रहे हैं, जिस स्थान पर साधना कर रहे हैं, जिस स्थान पर भजन कर रहे हैं, वहां से पत्नी कहीं गई। तुमरुका जी को क्रोध आ गया, मैंने अपनी अर्धांगिनी को शिव की आराधना में लगाया था, भगवान शंकर के पूजन में लगाकर बिठाया था, और ये चली गई। यहां तो 16 सोमवार की कथा स्कंद पुराण में कहती है कि राजा ने रानी से कहा था, जिन जिन ने 16 सोमवार करे होंगे, संकट सोमवार करे होंगे, उनको मालूम होगा। राजा ने रानी से कहा था, रानी मेरे को शिव की पूजन करना है, तुम पूजन का सामान लाकर रख दो। रानी ने अपनी दासियों से भेज दिया था, दासियां सामान रख कर आ गई थी। रानी की दशा बदल गई, आकाशवाणी हो गई, राजा इस रानी को महल से निकाल दे। निकाल दिया नगर से, महल से बाहर धक्के मार कर भेज दिया। धक्के खाती 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 सभी दूर चली गई। अंत में कहाँ गई? शिव की शरण और भगवान शंकर की शरण में गई, तब फिर वापिस रानी के पद पर विराजमान। यहाँ आज तुमरुका जी ने अपनी धर्म पत्नी आलसी से कहा, साधना करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, और वो चली गई उठ के। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम ताड़ का वृक्ष बनोगी। तुम ताड़ के वृक्ष की तरह खड़ी होकर जगत को ताक रही हो, बस ताड़ बनकर ताकती रहो। ताड़ का वृक्ष देखा होगा आप लोगों ने, कभी उत्तराखंड में जाएं तो पूरे रास्ते में लंबे लंबे जो पेड़ दिखेंगे आपको, वो ताड़ के दिखेंगे। ताड़ के वृक्ष बड़े बड़े लंबे। मेरा श्राप है तुमको, तुम ताड़ हो जाओ। क्षमा मांग रही है, मुझे गलती है क्यों? क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। फिर निवेदन करा, क्षमा मांगा, कहा दिया तुमरुका जी ने, जब कोई तुम्हारे नजदीक से निकल कर जाएगा और भगवान का भजन करते हुए जाएगा,
स्मरण करते हुए जाएगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। एक प्रश्न किसी ने करा था, अब वो कौन सी कथा में करा था, या तो सोमवंशी जी या राजूरे परिवार ने जो कथा कराई थी ऑनलाइन, उसमें एक प्रश्न था कि हम सारे तीर्थ घूमने जाते हैं गुरुदेव, पर जब हम उत्तराखंड घूमने के लिए जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री घूमने के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहां पानी गिरता है तो पहाड़ की पहाड़ नीचे डस जाता है, पूरा पहाड़ नीचे की ओर खसक जाता है। इसका कोई क्रम हमारे शास्त्र प्रमाण में कहीं वर्णित है? महाराज, मुझे लगता है शिव महापुराण का, लिंग पुराण का, स्कंद पुराण का, नर्मदा पुराण और शिव पुराण का ये संगम कह रहा है कि उत्तराखंड की भूमि पर, जहां पर तुमरुका जी की धर्म पत्नी को जो श्राप मिला था आलसी को, वो ताड़ के वृक्ष के रूप में खड़ी हो गई। और इस शिव पुराण के माध्यम से, इस लिंग पुराण के माध्यम से, स्कंद पुराण के माध्यम से, नर्मदा पुराण के माध्यम से ऐसा लगता है, कौमार खंड के माध्यम से लगता है कि जब लोग गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते होंगे, भजन करते करते गाड़ी में जाते होंगे, उस भजन का प्रताप उन वृक्षों को मिलता होगा और उसको वर मिला है कि जब भजन का फल तुझे मिलेगा, कोई तेरे नजदीक में भजन करेगा, उस समय पर तेरी मुक्ति हो जाएगी। तब भजन का फल इतना मिलता होगा कि ऊपर से पत्थर खसकते होंगे और बड़े की बड़े ताड़ के वृक्ष, उसको कोई काट तो सकता नहीं है, बड़े की बड़े ताड़ के वृक्ष जो पर्वतों में रमे हुए हैं वो पानी में बह जाते होंगे, उसकी मुक्ति हो जाती है। महाराज, 84 लाख योनियों में 40 लाख योनि ये वृक्ष की हैं। 84 लाख योनियों में 84 लाख योनियां जो हम ग्रहण करते हैं, उसमें 40 लाख योनि वृक्ष की है। गरुड़ पुराण में लिखा, एक एक वृक्ष की योनि। महाराज, मार्केट में पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, कुटुंब कबीले के लिए, पत्नी शॉप में सामान ले रही है, दुकान में सामान ले रही है, तुम गाड़ी लेकर खड़े हुए हो, किसके लिए? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, कुटुंब के लिए, कबीले के लिए। इतनी देर कभी तुम भगवान के भजन में खड़े नहीं हुए, इसलिए जितनी देर तुम वहां खड़े हो, उतनी देर के लिए तुम्हें एक वृक्ष की योनि भोगना पड़ती है। फिर निवेदन करा गरुड़ पुराण ने, अगर 15 मिनट आप किसी के इंतजार में खड़े हुए हो, तो वो 15 मिनट इंतजार में अगर खड़े हो, तो उस 15 मिनट में तुम्हारे मुख से 2 या 4 बार भगवान का नाम निकल जाना चाहिए, योनि नहीं भोगना पड़ती। 40 लाख योनियां, 40 लाख योनि वृक्ष की। उस वृक्ष की योनि से छुटकारा पाने का सबसे सुंदर तरीका ही है, सबसे सुंदर। स्टेशन पर खड़े हो, इंतजार कर रहे हो ट्रेन का, आधा घंटा लेट, 20 मिनट लेट, 25 मिनट लेट, आधा घंटा, 1 घंटा, निवेदन करूंगा 1 घंटे में 2 बार तो भगवान का नाम ले लेना। हे भगवान, अभी तक नहीं है, बस इतना ही बोल लेना। बहुत तुम मत भगवान का नाम ले, तुम तो इतना कह देना, हे भोलेनाथ, गजब हो गया, 2 घंटा लेट हो गई। हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, बस इतना ही बोल लिया, वो ही बहुत है, बस छूट गए। 40 लाख योनि में से 1 योनि फिर छूट गए। दत्त के, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु, कितने? 24। उसमें से एक गुरु है वैश्य।
दत्त के 24 गुरु में से एक गुरु वैश्या है, एक गुरु वैश्या। अब वैश्या को गुरु बनाने का कौन सा कारण था बाबा? पूछा किसी ने गुरुदेव से कि ये वैश्या को गुरु बना लिया इन्होंने, ये वैश्या को गुरु क्यों, किस लिए? ये वैश्या गुरु क्यों बनाई गई? दत्त भगवान कहते हैं वैश्या झरोखे में से झांकती है, इंतजार करती है, लक्ष्य बनाती है कि कोई आएगा, उसकी बाट जोती है वैश्या। जिसको देखती है उसको अपना बनाने के लिए सारे प्रपंच रचा देती है वैश्या। उसको पाने का तरीका ढूंढ लेती है वैश्या कि कैसे इसको मैं अपना बनाऊं, कैसे मैं इसको अपने कक्ष में बुलाऊं। दत्त कहते हैं, दत्त गीता कहती है वैश्या को गुरु बनाने का कारण केवल इतना है कि वो वैश्या जैसे किसी व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर उसको अपना बनाने का प्रयास करती है, ऐसा ही संसार के मनुष्य को परमात्मा को अपना बनाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। परमात्मा परमात्मा को अपना बनाने का प्रयास करना चाहिए कि हम किस तरह से भगवान को अपना बनाएं, हम किस तरह से परमात्मा को अपना बनाएं, हम किस तरह से भगवान को अपना बना सकते, किस तरह से। महाराज एक जरा सी गलती राजा बलि के पुत्र ने कर दी थी, मंदगति ने। जिस राजा बलि के मस्तक पर वामन भगवान ने अपना चरण रखा था, जिस राजा बलि के मस्तक पर वामन भगवान अपना चरण रखते हैं, जिस राजा बलि के मस्तक पर वामन भगवान अपना चरण रखकर पृथ्वी को नापते हैं, उस राजा बलि का पुत्र मंदगति एक गलती कर गया था, मात्र एक गलती। कि एक बार भगवान की शोभा यात्रा निकल रही थी और उसमें बीच में खड़ा होकर मात्र हस्त का धक्का दिया था, मात्र हस्त का धक्का। और उसको कुवलिया पिंड बनना पड़ा था, जिसका संगार भगवान कृष्ण ने किया। मल्लाह युद्ध में गज का रूप धारण कर कर कुवलिया पिंड का संहार करते हुए भगवान मल्लाह युद्ध में पहुंचे थे। मेरा कृष्ण एक जरा सी गलती करी थी, बस यात्रा में धक्का दे दिया तो कुवलिया पिंड बनना पड़ा। महाराज लक्ष्य तत्व बनाया था, लक्ष्य भगवान को पाने का तरीका ढूंढा जाए, कैसे मिलेगा वो, किस तरह से प्राप्त होगा, हम उसको कैसे पा सकते। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम ताड़ का वृक्ष बनोगे। कोई भजन करते हुए निकलेगा, स्मरण करते हुए निकलेगा, पुण्य कार्य करने के लिए निकलेगा, तो सुन हे आलसी, मैं तुझे वचन भी देता हूं,
श्राप के साथ में वर भी देता हूं कि अगर कोई भजन करते हुए निकला तो तेरा मोक्ष तो हो ही जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव पुराण सुनने वाला जिस रास्ते से निकल कर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, उस मार्ग में जितने भी लोग कुंवारी अवस्था में मरे हुए होते हैं, जो गर्भस्थ कुंवारे हों या अधोगति में मरे हुए होते हैं, मात्र जो व्यक्ति निकल कर जा रहा है उसकी तरंगों से उस जीव को सुख की अनुभूति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। मात्र उसकी तरंगों से। इसलिए भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे 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 यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, डमरू बजाने वाला कोई नहीं ऐसा, भोलेनाथ से निराला यहाँ भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ
आया जब जब कर्मठ बदले, आप चमकते अगले पिछले। आया जब जब कर्मठ बदले, आप चमकते अगले पिछले। आया जब जब कर्मठ बदले, आप चमकते अगले पिछले। आया जब जब कर्मठ बदले, आप चमकते अगले पिछले। जोग जगाने वाला कोई नहीं ऐसा, ज्योति जगाने वाला कोई नहीं ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं ऐसा। ज्योति जगाने वाला कोई नहीं। भोले नाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ तो शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला यहाँ शंभू बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। हर हर महा। भगवान शिव जैसा कौन कृपा करे। नारद अभिमान में डूबा। ऋषि नारद के मंदिर नहीं, तीर्थ नहीं, पर जिस स्थान पर तुमरुका जी ने शंकर की आराधना करी थी वो तीर्थ बन गया। भारत की भूमि पर तुमरु तीर्थ है, हैदराबाद से 140 किलोमीटर की दूरी। तुमरु तीर्थ जहां तुमरुका जी ने शंकर की आराधना करी। देव ऋषि नारद केवल श्रीमन नारायण करते थे। तुमरुका जी ओम नमः शिवाय भी जपते थे तो श्रीमन नारायण भी जपते थे। एक बार तुमरुका जी से कश्यप बाबा ने पूछ लिया, श्री कश्यप ऋषि पूछ रहे, तुमरुका जी ए तुमरो ये बताओ कि जगत कहता है कि दो नाम जपो नहीं, एक नाम ही जपो। चाहे राम जप लो, कृष्ण जप लो, शिव जप लो, भवानी जप लो, गणेश जप लो, कोई एक नाम जप लिया जाए। और तुम शंकर का भी भजन कर रहे हो और तुम नारायण का भी भजन कर रहे हो। तुमरुका जी ने कहा चाहे नारायण जप लो, ब्रह्मा जप लो, चाहे शिव जप लो, एक ही। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। जिसका विवेक प्रबल ना हो वो तीनों में भेद देखे, और शास्त्र रीति से तो ये तीनों एक। फिर निवेदन करूंगा, पूरी दुनिया में सारे देवताओं की आरती गाकर देखना, सब देवताओं की अकेली आरती है, पर शंकर जी की आरती गाकर देखना, उसमें 3 देवता की आरती है। एकानंद चतुरा पंचानन
एकानंद, चतुरानंद, पंचानंद। एक भगवान विष्णु, चतुर्भुज चतुर्मुख भगवान नारायण, पंचानंद भगवान स्वयं ब्रह्मा, जिनका एक सिर भगवान शिव ने भेड़ों से कटवा दिया। सर्वस्व शिव में भेद नहीं। कश्यप बाबा से स्वयं तुमरुका जी करे पिताजी, नारायण और शिव में भेद करने वाला मनुष्य नरक का गामी बनता है, नरक का गामी। उसको नरक भोगना पड़ता है। कई लोग बात बात में कहते हैं हम नारायण वाले हम शंकर का प्रसाद नहीं लेंगे, हम कृष्ण वाले हम शंकर का प्रसाद नहीं लेंगे, हम शिव के मंदिर नहीं जाते, हम शंकर का भजन नहीं करते। शंकर भगवान कहते भले नाम मत लो, भले प्रसाद मत खाओ, मरने के बाद तो शमशान तो आओगे ना, बस वहीं पर देख लूंगा, वहीं पर निपट लूंगा तुमसे, वहां तो आओगे ना कि और कहीं चले जाओगे। भले तुम्हें कोई लेकर नहीं आएगा तो हॉस्पिटल अभी भी तो मान के भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, पूरा पैक करके वहां शमशान भेज रहा, आग लगाने में लगा दो। कौन है वहां? कोई नहीं, तुम अकेले और बाबा भोलेनाथ, उसके सिवाय कोई नहीं। तुम जलोगे और जितने बाबा के गण हैं, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर, सब नगाड़े बजाएंगे, नाचेंगे गाएंगे। आया पूरा परिवार को छोड़कर, कुटुंब कबीले को छोड़कर यहाँ पहुंचा। कभी शिव का स्मरण नहीं करा, कभी शंकर का भजन नहीं करा, कभी शंकर का नाम जाप नहीं करा, पर पहुंचा। शिव के धाम ही है। फिर निवेदन कर रहा हूं, बारंबार कह रहा हूं, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, धन होगा तो चोरों की नजर जरूर होगी, और मन में शिव के प्रति भक्ति होगी तो भोलेनाथ की नजर जरूर होगी। ये पक्का है, शिव देखेगा जरूर, एक बार तो जरूर दिखेगा, मिलेगा। और बस चाहिए क्या? मानव देह को क्या चाहिए? क्या हो? कश्यप जी बोले कि बेटा तुम शिव का भी स्मरण कर रहे हो, नारद का भी। ये प्रसंग स्वयं देवर्षि नारद ने सुन लिया, भगवान विष्णु के पास चले गए। प्रभु आपने एक बार कहा था कि गंधर्व तुमरु का ऋषि है, संत है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, साधक है, गंधर्व है, सारे नाम उसको दे दिए, और मैं केवल देवर्षि नारद रह गया। और वो तुमरु आग का भी भजन करता है, शिव का भी भजन करता है, दोनों का भजन कर रहा है। प्रभु ये तो आपके साथ में छल है। देवर्षि नारद भगवान विष्णु से करें, ये तो छल है। भड़काने वाले बहुत मिलेंगे देवर्षि नारद जैसे। ये उनके यहाँ भी जाती है, ये उनसे भी मिलती है, ये उनके यहाँ भी जाता है, उनसे भी मिलता है, उनसे भी कहता है, पर तुम भड़कना नहीं रहे हो। आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में। दुनिया के लोग जितनी तुम्हारी निंदा करे, तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बनाकर अपनी जिंदगी को जियो, खूब अलमस्त, रोकर नहीं।
सवेरे 8:30 पौने 9 बजे एक माता जी आई, कहे गुरु जी गौदान करना है। हमने कहा हो। अकेली आई हो? हाँ। कहाँ से आई हो? भोपाल से। अच्छा ठीक है। पहले बात करी थी क्या गौदान की? नहीं करी, पर हमें करना है। हम पहले भोपाल में गौदान कर रहे थे, तो हमने छोरा को भी बोला था, तो छोरा और बहू 1.5 महीने से गाय ढूंढ रहे थे। 1.5 महीने से। हमने कहा बहुत बढ़िया। फिर इधर बाजू में जो आंवले का पेड़ है ना, वहीं पे बैठ के हमारी बात चल रही। फिर 1.5 महीने से गाय ढूंढी, हमसे लिए 40,000, गाय लाए 3,000। फिर गुरुजी गाय ऐसी मर गिल्ली, उसकी हड्डी हड्डी दिख रही। गुरुदेव, हमने बहू से कहा, बहू तेरे जैसी ली आती, जैसी तू है ऐसी ली आती। गुरुदेव हमें तो आ गया गुस्सा। और भगवान जाने पर रायसेन साइड की थी कि कहाँ के, हमको तो आ गया गुस्सा। हमने तो 1 रुपया नहीं दिया, 3,000 की गाय उन्हीं से दान करा दी। अब बताओ गुरुदेव, ऐसी मरगल्ली गाय हड्डी दिखत रही और बड़ी अच्छी बोल रही थी बटुकरिया, उसकी आवाज टेप करना थी। अब हड्डी दिखत रही बाकी, और बाकी पूंछड़ी इतनी सी। अब बताओ अब पूंछड़ी पकड़े तो वह भग जाए, तो ऐसी गाय दे उसे तो क्या फायदा हो। हमने कहा उड़ी अम्मा बिल्कुल सही बात, सही। छोराओं ने सोचा होगा 40 अपन धर लो, 3 की गाय लिया, अम्मा को ऊपर ही तो जाना है, और गाय की पूंछ पकड़ के बेतरनी तो तरना है। अब भले मर गई हो चाहे स्वस्थ हो, अब पूंछ ही तो पकड़ना है। हे भगवान, अब डोकरी ऐसी ऐसी सुनाई, ऐसी ऐसी सुनाई। मैंने उससे निवेदन कहा, गाय तो भले तू मतदान कर, पर हफ्ते में 1 बार आ जाया कर। भले तू गाय मतदान कर, पर हफ्ते में 1 बार आ जाया कर। बड़ी अच्छी बात करी उसने, बड़ी खुल। महाराज, भजन कभी भी करो, देवताओं में भेद ना करिए। देवताओं में कोई भेद नहीं होना चाहिए। भगवान विष्णु को जाकर आग लगाई जा रही है। भगवान विष्णु के कानों में निंदा के शब्द घोले जा रहे हैं। भगवान विष्णु के कानों में कुछ शब्द ऐसे बोले जा रहे हैं जिससे भगवान विष्णु को क्रोध आ जाए, भगवान विष्णु को कुछ कहने में आ जाए। ऐसे शब्द बोलने का प्रयास किया जा रहा है, और देवऋषि नारद ने वो किया। देवऋषि नारद जाकर बोले कि शंकर का भी भजन कर रहे हैं तुम रुका जी, और आपका भी भजन कर रहे हैं। शिव का भी भजन है और आपका भी भजन हो रहा है, दोनों का ही। क्या है ये? मेरे को लगता है तुम रुका जी चाल चल रहे हैं आपके साथ। मुझे लगता है तुम रुका जी आपके साथ में चाल चल रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद तुम रुका जी को समझ नहीं सकते। ये तुम रुका कोई साधारण नहीं है, तुम उसे जान नहीं सकते। आपको मालूम है तुम रुका जी क्या जपते हैं? क्या? ओम नमः शिवाय जपने के साथ में तुम रुका जी नारायण को जपते हैं। आपको मालूम है जब वो नारायण का भजन करते हैं तब शिव आते हैं, जब शंकर का भजन करते हैं तब नारायण जाते हैं। और ये विद्वत्ता केवल शिव को, ये विद्वत्ता केवल तुम रुका को ज्ञात है, दुनिया में कोई नहीं जान सकता। फिर निवेदन करूंगा, आप
अगर भगवान विष्णु का भजन करते हो, राम का भजन करते हो, कृष्ण का भजन करते हो, श्री जी बाबा का स्मरण करते हो, आप अगर श्रीनाथ जी का भजन करते हो, राम का भजन करते हो, ठाकुर जी से लाड लड़ाते हो, तो ये विश्वास है कि एक ना एक दिन भगवान शंकर का जरूर आपने अनुमोदन किया होगा, शंकर का स्मरण जरूर किया होगा, शंकर का भजन जरूर किया होगा, जिससे श्रीनाथ जी आपको मिल गए, ठाकुर जी आपको मिल गए, नारायण आपको मिल गए, कृष्ण आपको मिल गए। और यदि कृष्ण का भजन किया है तो शिव मिले हैं, शिव का करा है तो कृष्ण मिले। इनमें भेद नहीं है, दोनों एक है। हिंदू धर्म में एक रीति है, शायद आप लोगों को मालूम होगी कि नहीं मालूम होगी। जितने लोग ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं इनको भी मालूम होगा, शमशान मुर्दे को ले जाने से पहले एक जगह ऐसी होती है जहां मुर्दे को विश्राम देना पड़ता है। जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, आपके यहाँ ये नियम है कि नहीं वो हमें नहीं मालूम, पर शास्त्र रीति कर रही है। मुर्दे को लेकर जाते हैं, राम राम सत्य बोलते बोलते शमशान ले जाते हैं, तो उसको एक जगह पर विश्राम दिया जाता है। भले शमशान के बाहर दे दें, चाहे थोड़ी दूर पर दे दें, चाहे बीच मार्ग में दे दें, चाहे कहीं पर भी दें, पर मुर्दे को विश्राम देना पड़ता है। मुर्दे को रोक दिया जाता है। और उस जगह पर जो कुल पुरोहित होता है, पंडित होता है, जो मुर्दे के साथ में अंतिम संस्कार कराने वाले कोई लोग होते हैं, वो कहते हैं यहाँ 2 मिनट विश्राम करिए। क्यों? किस लिए? क्या कारण है वो विश्राम का? गरुड़ पुराण में उसका भी लेख आता है, शिव महापुराण में तुमरुका जी की कथा में वर्णन आया है। क्या प्रमाण है? कई बच्चे कहते हैं तो ढोंगे, ये प्रपंच है, उनको समझाना पड़ेगा। नहीं, शमशान जाने से पहले मुर्दे को इसलिए रोका जाता है कि उसके समक्ष भगवान विष्णु स्वयं आगे बढ़कर भगवान शंकर से मिलन के लिए अग्रण्य होते हैं। कहते हैं ये आपका जीव है, आपके लिए आया था, भजन कर कर जा रहा है। इसने भले पाप कर्म करा हो, पाप में लिप्त पड़ा हो, पाप कर्म में डूबा हुआ हो, पर हे भोलेनाथ, आपके भवन में जब ये प्रवेश करे तो ये आपका हो जाए, चिता की अग्नि आपके द्वारा दी जाए और उस अग्नि में ये समाहित हो जाए। दुनिया में केवल एक अग्नि ऐसी है, वो चिता की अग्नि है, जो गीली सी गीली लकड़ी को भी थोड़ी देर में जला देती। पूरी लकड़ी पर पानी डाल दो, गीला कर दो और फिर चिता पर मुर्दे को रखकर जला दो, थोड़ी देर में अग्नि पकड़ लेगी। दुनिया में एक अग्नि चिता की ऐसी है जो पकड़ती है, भले गीला कंडा है, भले गीली लकड़ी है, जलेगा मुर्दा। इतना ही पानी बरस गया, मुर्दा जलेगा और जलेगा, थोड़ी देर में पकड़ लेगा। मेरे नारायण और शिव की वार्ता है उस विश्राम। उस विश्राम में शिव और नारायण की वार्ता, उस विश्राम में मृत्यु और यम की वार्ता है, उस विश्राम में दक्षिणा देवी और यमराज की वार्ता है। यमराज की धर्म पत्नी दक्षिण सामने आकर खड़ी हो जाती है वार्ता करने की, उसमें विश्राम। दुनिया भले उसको ढोंग समझे, प्रपंच समझे, ये उसकी गति है। कई लोगों को तो मालूम ही नहीं है आज तक
कि विश्राम का मतलब क्या होता है, क्यों मुर्दे को रोका जाता है, किस लिए रोकते हैं। शमशान ले जाने से पहले बस उन्होंने कहा रोक दिया है, पहले से चला आ रहा है तो रोक दिया। कई लोग तो उसको सोचते हैं कि कंधे थक गए होंगे इसलिए बीच में विश्राम दे दिया होगा पुराने लोगों ने, इसलिए जब से नियम बन गया। पर उसका एक क्रम बना हुआ है, उसका एक शास्त्र प्रमाण है, उसका एक नियम है। महाराज ये तुम रुका